नमस्कार, एस्ट्रो एंड साइक चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से, लोगों से जुड़ी सफलता और असफलता की कहानियां हम उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे एस्ट्रो एंड साइक चैनल में। वेलकम बैक। आज के इस कार्यक्रम में हम अपने किसी कॉलर या दर्शक की कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे और साथ में जानेंगे ज्योतिष के बारे में। आज के इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करते हैं अश्विन नक्षत्र से। आपके जहन में यह सवाल तो आता ही होगा कि ग्रह और नक्षत्र होते क्या हैं? नक्षत्र का मतलब कुछ और नहीं, बस कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स है। और हमारे पूर्वजों ने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा लिया था हजारों साल पहले कि तारे और नक्षत्र हमारे जीवन में और हमारे शरीर के ऊपर क्या असर डालते हैं। कुल 27 नक्षत्रों का पता लगाया गया, उनके नाम रखे गए। ये पता लगा लिया गया कि नक्षत्र और ग्रह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, जो उनका गुरुत्वाकर्षण होता है, वो हमारे ह्यूमन शरीर के ऊपर काफी असर डालता है। आसमान में ये तारों का समूह ही नक्षत्र, जैसे जो सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स है उसे ज्येष्ठा कहा गया। ज्येष्ठा का मतलब ही बड़ा होता है ना। कमाल की बात, हजारों साल पहले भी ऋषि मुनियों को बिना मशीन दूरबीन के ये पता कैसे चल गया कि ये नक्षत्र सबसे बड़ा है। मेष राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी और भरणी नक्षत्र इस राशि के मुख्य नक्षत्र हैं। अश्विनी शब्द बना है अश्व से। अश्व मतलब घोड़ा, द हॉर्स। हॉर्स अश्व के अंदर होती है शक्ति। घोड़ा होता है अपने मालिक का भक्त, लेकिन घोड़ी की प्रवृत्ति गुलाम की नहीं होती, वह स्वतंत्र प्रवृत्ति का होता है। भारत में कई आदमियों का नाम अश्विनी होता है, सुना है आपने? अश्विनी या अश्विनी कुमार। अश्विनी का मतलब है हॉर्स पावर। जैसे आज हम मोटर या किसी गाड़ी के इंजन की पावर को हॉर्स पावर से मापते हैं, वैसे ही पहले घोड़े की गति और शक्ति को अश्विनी कहा जाता था। मेरे एक बड़े खास दोस्त हैं, बड़े ही रहस्यमयी, डोमिनेंट, बड़े चंचल। इनकी एक बड़ी खास बात है, ये इनकी उम्र लगभग होगी 50 साल की, लेकिन 50 साल के बाद भी ये 30 साल से ज्यादा नहीं दिखते। अगर आपके घर में कोई आपकी माँ है, दादी है, आप खुद हैं या कोई और वो अगर अश्विनी नक्षत्र का है, तो उसकी एक बड़ी खास बात, बड़ी दिलचस्प बात ये होती है कि अगर आप उन लोगों की बात मानते हो तो ठीक है, और अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो तो ये लोग आपको दबाना चालू कर देते हैं। तेज दिमाग, अति बुद्धिमान, जिद्दी, काम करने की जबरदस्त शक्ति, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, बहुत इगोइस्टिक। और इसी जिद और ईगो के कारण लोग इनको नकारात्मक छवि भी दे सकते हैं, लेकिन ये लोग कभी पीछे नहीं हटते। एक बार इन्होंने ठान लिया तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनते, हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, किसी भी समस्या से नहीं घबराते। कितनी ही कठिनाई आ जाए, लेकिन मजाल है कोई इनको इनके रास्ते से हटा दे। एक बात और, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अश्विनी का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़े की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो स्वामी भक्त होता है। तो अगर आपका कोई दोस्त या आपकी बीवी या आपका पति अश्विनी नक्षत्र वाले हैं, तो वे एक बेहतरीन दोस्त होंगे, बेहतरीन पत्नी होगी और स्वामी भक्त होंगे। और इनसे बड़ा दोस्त, इनसे वफादार कोई हो नहीं सकता। ये लोग परमात्मा में इच्छा रखने वाले होते हैं, लेकिन साथ में
थोड़ा बहुत गुस्सा करने वाले भी होते हैं, और गुस्सा इतना करते हैं कि लोग इन्हें चिड़चिड़ा समझ लेते हैं। कोई ना कोई खुरापात हमेशा इनके दिमाग में चलती रहती है। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, और शायद इसलिए अश्विनी नक्षत्र वाले एक बेहतरीन डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर सबसे ज़्यादा आपको अश्विनी नक्षत्र के मिलेंगे, और इसके साथ साथ ये लोग बहुत सलीके से जीवन जीना पसंद करते हैं। देखिए, मैंने एक बात देखी है कि इस नक्षत्र में जन्मे लोग 30-32 साल से पहले कामयाब नहीं होते। बड़ी रुकावटें, बड़े संघर्ष उनको झेलने पड़ते हैं, लेकिन एक बार वो 30-32 साल के हुए, अपनी लगन और मेहनत से ये बहुत तरक्की करते हैं। ये नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, ये नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, और शायद इसलिए 30-32 साल की उम्र तक इनके जीवन में बहुत रुकावटें आती हैं। अश्विनी नक्षत्र सिर और सिर के आसपास के एरिया को कंट्रोल करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। ये लोग माइग्रेन पेन, मेंटल फीवर, मलेरिया, हेड इंजरी, एपिलेप्सी, फेंट होना, चिकन पॉक्स और सिरदर्द होने से पीड़ित हो सकते हैं। इन लोगों में हकलाने जैसी शिकायत भी कई बार देखी गई है। जो हमारे दर्शक ऑनलाइन कुंडली दिखाना चाहते हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। कंप्यूटर जी, प्लीज कॉल लगाइए। हेलो। हेलो, मैं एस्ट्रो इनसाइट चैनल से नंदिनी बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं बहादुरगढ़ से बोल रहा हूँ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ बताएंगे? मेरा मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1981, और टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर 1:05, और जो मेरा बर्थ प्लेस है वो है बहादुरगढ़। तो चलिए आपकी कुंडली बना लेते हैं, उसका पूरी तरह से विश्लेषण किया जाएगा। देखो भाई, आप वृष लगन और वृश्चिक राशि के हो। आपका अनुराधा नक्षत्र है। आपका जन्म इस नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है, इसलिए आपका नक्षत्र स्वामी मंगल होता है। यूं कहा जा सकता है कि आपके जीवन में मंगल का असर भरपूर मात्रा में रहेगा। अब चूंकि आपका लग्न वृष राशि है, इसलिए आप एक शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं। आप काम में पक्के स्वभाव वाले और स्टेबल यानी कि स्थिर नेचर के हैं। बड़े समर्पित व्यक्ति हैं आप में प्रबल शारीरिक और मानसिक स्मरण शक्ति है। आपको बहुधा गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब भी गुस्सा आएगा आपको बहुत तेज आएगा। आप बाहर नहीं दिखाएंगे गुस्सा, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपको सांसारिक सुख सुविधाएं पाने के काफ़ी अच्छे योग बनते हैं, या यूँ कहें कि आपका पार्टी करने वाला स्वभाव है। मित्रों का साथ और पार्टी का स्वभाव हमेशा पूरा जीवन आपके साथ रहेगा। देखिए, आपका जो फर्स्ट लॉर्ड है वो 9th हाउस में है। फर्स्ट लॉर्ड का मतलब आपका जो लग्न है, जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी है, वो अपने से 9वें घर गई हुई है। मतलब आपका पूरा लग्न भाग्य स्थान पे गया हुआ है। आपके सामने कैसे भी समस्या हो, लेकिन हमेशा आपको लगेगा कि आप मजे में हो। चाहे आप किसी मुसीबत में फंसे हो, चाहे आपका काम बंद हो गया हो, आप किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में फंस गए हो, लेकिन आपको हमेशा मजे आएंगे। आपको जिप्सी जैसी जिंदगी जीने में बहुत आनंद आएगा। घूमने फिरने में आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि आपका लग्न वृष होकर भाग्य स्थान पे गया हुआ है।
अपने से 9वें स्थान पर गया हुआ है। फिर दूसरा घर आपका पैतृक धन स्थान का होता है, जो पैतृक संपत्ति है उसका होता है। आपका सिस्टम है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या आप महसूस करते हो, वो हम इस घर से देखते हैं। इसका स्वामी आपके 10वें स्थान में गया हुआ है। इसके साथ आपके 5वें स्थान का स्वामी भी आपके 10वें स्थान में बैठा हुआ है। मतलब आपके दूसरे घर का और 5वें घर का, मतलब 5वें और दूसरे घर का संबंध 10वें से बना हुआ है। आप जब तक काम में सफल नहीं होते, आपके जीवन में आपको संपूर्णता महसूस नहीं होगी। आप जो बिलीव करते हो उसे अपने प्रोफेशन में भी आप थोप देंगे। आप नेचुरल बिजनेसमैन हैं। जीवन में कभी भी आप जॉब नहीं करेंगे, जॉब आपको पसंद ही नहीं आएगी। फिर एनालिटिक्स और किसी भी चीज को समझकर बिजनेस करने की क्षमता है आप में। आपकी बुद्धि दो व्यक्तियों के बीच का गैप पूरा करने में, इधर का सामान उधर करने में, इधर का सामान उधर बेच देने में, ह्यूमन रिसोर्सेज के काम में आपका मस्तिष्क अपने आप चलेगा। अब चूंकि आपका 5वें स्थान का लॉर्ड, 5वें स्थान का स्वामी 10वें घर में गया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका विद्या, बुद्धि, संतान का स्वामी 10वें यानी कि आपके प्रोफेशनल हाउस में है। तो इसका मतलब ये भी है कि आप बच्चों के माध्यम से सफलता पाते हैं। ये वे लोग होते हैं जो हमेशा ये दिखाते रहते हैं कि देखो मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चा वैसा कर रहा है। इसके बाद आपका 3rd लॉर्ड 7th में है, मतलब कि आपके तीसरे घर का स्वामी 7वें में गया हुआ है। आपके अंदर अपने हाथ से जो काम करने की क्षमता है वो हम तीसरे घर से देखते हैं। आपके छोटे भाई बहन को हम तीसरे घर से देखते हैं, और ये आप इसका जो मालिक है वो 7वें घर में गया हुआ है। 3rd हाउस लॉर्ड हैज गॉन इनटू 7th हाउस। एक बात तो बिल्कुल साफ दिखती है, आपका कोई छोटा भाई बहन नहीं है। दूसरा, आप अपनी स्पाउस से, आप अपनी पत्नी से चाहते हैं कि वो आपके क्रिएटिव काम में मदद करे, आपके साथ मिलकर काम करे। एक बात और है, यह भी हो सकता है कि जिसके साथ आप काम करते हैं उसी से आपको प्रेम हो जाए। जैसे आप ऑफिस में जा रहे हैं तो जिस लड़की के साथ आप काम करते हैं उसी लड़की से आपको प्रेम हो सकता है। अब इस केस में आपके चंद्रमा तीसरे घर का मालिक है और वो आपके 7वें में गया हुआ है। आपकी जो बीवी है वो आपकी माँ को हमेशा आपके बीच में ले आती है। जैसे कि जब भी आप अपनी माँ के फेवर में बोलते हैं तो आपकी बीवी आपकी माँ के अगेंस्ट बोलेगी। ये बात झगड़े में तब्दील हो जाती है। आपकी पर्सनैलिटी में आपकी माँ की झलक आती है। आप किसी हद तक अपनी माँ की तरह काम करते हैं। अब इस चंद्रमा के बारे में मैं एक बात बता दूं आपको। ये चंद्रमा मंगल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक तो चंद्रमा अकेला बैठा है, दूसरा उस पर शनि और सूर्य की नजर है। ये चंद्रमा मंगल या सूर्य से भी घातक रिजल्ट्स कई बार देता है, और आपकी कुंडली में इसने डाइवोर्स का 100% योग बनाया हुआ है। ये चंद्रमा का एक फल और भी आपको मिलता है। जैसे सैफ अली खान को करीना कपूर अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की मिली, ऐसे ही हमेशा आपको जब भी आप शादी के लिए जाएंगे तो आपको लड़की अपने से कम 10 साल छोटी मिलेगी। इसके बाद हम चौथे घर पे आते हैं। आपका 4th लॉर्ड 9th हाउस में गया हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी जो माताजी हैं वही आपकी टीचर रही हैं। उनका आपके ऊपर काफी असर पड़ा है। वे काफी धार्मिक हो सकती हैं। आप भी बहुत कुछ सीखने के लिए घर से बाहर रहे हैं। शायद दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में घूमने का योग बनता है आपका, और इसी ट्रेवल के दौरान आप स्पिरिचुअल लोगों से भी मुलाकात करेंगे। जैसे आपकी माताजी धार्मिक हैं, ऐसे ही जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप भी धार्मिक होते जाएंगे। ये घर 9वें से 6 घर दूर है, इसलिए आपके पिता से आपके मतभेद रह सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो आपके पिताजी हैं उसमें और आप में
उम्र का बहुत फर्क है। जैसे अमूमन तौर पर पिताजी 20 से 25-30 साल बड़े होते हैं किसी भी बच्चे से, लेकिन इस केस में आपसे वो कम से कम 40 साल, कम से कम 45 साल आपकी उम्र से बड़े हैं। उसके बाद अब आपका 6th लॉर्ड 9th हाउस में गया हुआ है। आप जीवन में कुछ भी करें, लेकिन जिंदगी इतनी मुसीबत कड़ी कर देगी, आपको रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म का ज्ञान होगा, आपका जीवन इतना संघर्ष पैदा करेगा, आप इस जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं देखेंगे। आप आम जीवन जीना चाहेंगे, पर भाग्य हर बार आपको कहीं और मोड़ देगा। देखिए, जो आपकी बीवी होंगी वो आपकी इस वृश्चिक राशि के कारण जो 7th घर में है, आपकी बीवी, आपकी स्पाउस आपकी वजह से कई समस्याओं से घिर जाएंगी। फिर वो जीवन में इतनी समस्याएं देख लेंगी कि वो भी स्पिरिचुअल हो जाएगी। आपको भी यात्राओं के दौरान कई औरतों से प्रेम होगा। आपके जीवन में प्रेम कई माध्यम और कई तरफ से आता हुआ मुझे दिख रहा है। उसके बाद अब 7th लॉर्ड को देखते हैं। 7th हाउस का मतलब है आपका पार्टनरशिप हाउस, लीगल पार्टनरशिप, आपकी स्पाउस का हाउस, आपकी पत्नी का घर। उसका लॉर्ड आपके 10वें घर में गया हुआ है, इन द हाउस ऑफ प्रोफेशन। आपके पार्टनर और आपके स्पाउस का अपना खुद का काम होना चाहिए। आप भी ऐसे पार्टनर ढूंढेंगे जिनका अपना काम होता है। जो लीगल प्रोफेशनल वाले लोग हैं वो आसानी से आपके दोस्त बन जाएंगे। आपकी पत्नी भी अपना खुद का काम करती होंगी या कहीं पे जॉब कर रही होंगी, लेकिन वो एक अर्निंग लेडी होंगी। चंद्रमा आपके स्पाउस हाउस यानी आपकी पत्नी के घर में है। आपकी पत्नी आपसे काफी कम उम्र की होगी, 10 साल से लेके 7 साल का अंतर हो सकता है आप दोनों में। आप खुद काफी एडवेंचरस हैं, लेकिन आपको पत्नी घरेलू चाहिए या ऐसी जो आपका काम आपके साथ संभाले। यहाँ की मंगल की राशि आपको काफी इगोइस्टिक बनाती है। अगर आपका झगड़ा एक बार किसी से हो गया तो आप उस पेटी इश्यूज पर आप उसके साथ ईगो का कंपटीशन कर सकते हैं। आपकी पत्नी एक सोल्जर की तरह लड़ाकू होगी, क्योंकि आपकी 7th हाउस का लॉर्ड मार्स है। मार्स की राशि आपके 7th हाउस के लॉर्ड को दर्शाती है। वो किसी भी छोटे से झगड़े को वार लेवल तक लेके जाएगी। ये चंद्रमा बहुत वेवरी है। 7th हाउस में चंद्रमा बहुत वेविंग वाला होता है, उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं। इससे आपकी पत्नी के कारण बड़ा झगड़ा बनता है। हो सकता है कि आपका पहली पत्नी से अलगाव हो जाए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आपकी पहली पत्नी होंगी उससे आपका डाइवोर्स बनता है, और वो डाइवोर्स लगभग 2012 से लेके 2020 के बीच में उसका संपन्न होना या उसका होना घटित हो सकता है। अब ये चंद्रमा चूंकि बहुत ज्यादा वेवरी है, इस कारण, और ये चंद्रमा प्रत्येक दिन घटता बढ़ता भी है, इस कारण बहुत सी महिलाओं के साथ आपका संबंध भी रह सकता है। इसके बाद आपका 8th लॉर्ड 5th हाउस में है। आपका 8वें भाव का स्वामी 5वें घर में है। 5वां भाव बुद्धि विद्या संतान का घर होता है। ये घर रोमांस का भी है। आप अपने बच्चों के लिए एक स्वाभाविक टीचर भी हैं। मतलब आपकी जिंदगी को देखकर आपके बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। आप जीवन में उम्र बढ़ने के साथ काफी स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपके जीवन में बहुत सारे रोमांटिक पार्टनर होंगे। आप आउटगोइंग जीव हैं। आपको देखकर आपके बच्चे भी पार्टी गोइंग होंगे। वे भी देर रात तक पार्टी किया करेंगे। आप किसी सब्जेक्ट या किसी काम में काफ़ी रिसर्च भी कर सकते हैं। किसी काम में बहुत डिटेल में जाने की प्रवृत्ति है आपकी। आपका 9वें भाव का स्वामी भी 5वें घर में गया हुआ है। योर 9th लॉर्ड इज ऑल्सो इन 5th हाउस। आपका जीवन में एकदम कामयाब होने का योग नहीं बनता है, लेकिन आप धीरे धीरे कामयाब होंगे और बहुत देर तक कामयाब रहेंगे। आपके पास आपका भाग्य है जो कि आपकी स्ट्रेंथ है, और यही भाग्य घर आपके
पूरी कुंडली में सबसे शक्तिशाली घर भी है। 3 प्लैनेट्स एक ही घर में हैं। शुक्र भी केतु के साथ में है आपका। कई बार बिना कार्य करते हुए भी धन आपके पास स्वयं आता हुआ नजर आएगा। आप हमेशा धंधे की बात सोचेंगे। नॉर्मल बात करते हुए भी आपके मस्तिष्क में हमेशा बिजनेस चलता रहेगा। आपके पास किसी के साथ कोर्ट केस के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने का योग बनता है। आप में एकाएक फिलोसॉफिकल माइंड की अनुभूति, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे फिलोसॉफी या धार्मिक प्रवृत्ति अपने आप में प्रोग्रेस अपने आप में आपके अंदर आ जाएगी। आप दूसरे आदमियों की सर्विस के लिए, उनके भले के लिए काम करेंगे। बिल गेट्स की कुंडली में भी यही योग है। 9th हाउस 5th हाउस में गया हुआ है। 9th हाउस इज गॉन इन 5th हाउस। शायद इसलिए वो एक उम्र के बाद आजकल बड़ी दान दक्षिणा करते हैं। इधर मदद कर दी, अफ्रीका में मदद कर दी। जिस भी देश में कोई ना कोई आपदा आ जाती है, आप बिल गेट्स को देखेंगे, वहाँ उस देश में जाके लोगों की मदद करते हैं वो लोग। आपका जीवन ऐसा नहीं है कि 9 से 8 की नौकरी कर ली और रात को सो गए। ये जीवन आपसे बहुत कुछ करवाना चाहता है, इसलिए आपकी नॉर्मल लाइफ को पहले डिस्टर्ब कर देगा और फिर बड़े गहरे लेसन सिखाएगा आपको, और फिर आप उस ज्ञान से लोगों का भला करेंगे। आपकी गर्लफ्रेंड्स कई होंगी, कई राज्य, कई देशों में होंगी, क्योंकि 5वां घर रोमांस का भी है और 9वां घर लंबी दूरी की दूर देश की यात्राओं का घर है। तो जब भी आप यात्राओं पर जाएंगे, आप हमेशा किसी न किसी रोमांटिक त्रिकोण में फंसने का योग मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई रोमांस में आप फंस जाएंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और जिसको अपनी कुंडली दिखानी है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ प्लीज भेजें।